श्याम सुंदर के समय में द्वापरांत में जब वो यहाँ प्रत्यक्ष लीला कर रहे थे, लीला तो आज ही प्रत्यक्ष है, लेकिन आज थोड़ी कठिन हो गई है उनका दर्शन। जिनकी दृष्टि पवित्र है, हृदय पवित्र है, निर्वासनिक है, उनको लीला प्रत्यक्ष दिखाई आज भी दे रही है और देती रहेंगी। परंतु उस समय जब प्रिया प्रियतम अपने सब सखी परिकरों के साथ, ग्वाल बालों के साथ प्रत्यक्ष रूप से यहाँ लीला कर रहे थे, उस समय जितने भी जड़ चेतन थे ब्रज के, जितने भी चर अचर चराचर जीव थे, वो सभी श्याम सुंदर को प्राणों में बसा के रखते थे। प्रिया प्रियतम को प्राणों में बसा के रखते थे और प्रिया प्रियतम भी उनको प्राणों में बसा के रखते थे, क्योंकि उस समय एक भी ऐसा जीव ब्रज में नहीं था। कंस के द्वारा भेजे गए असुरों के अतिरिक्त एक भी जीव ऐसा नहीं था पूरे ब्रजमंडल में, जड़ चेतन में, कोई भी घास का तिनका भी, जिसमें कहीं कोई विकार की छाया भी छू गई हो। संपूर्ण ब्रजमंडल का वायुमंडल एकदम परम दिव्यतम, भगवदमय, प्रेममय, उपासनामय, भक्तिमय, समर्पणमय था। तो उस समय उनका जो स्पर्श पाया इस ब्रजभूमि ने, इसमें कूट कूट के उनके प्रेम के, उपासना के, विरह के, त्याग के, वैराग्य के, अनुराग के, समर्पण के परमाणु कूट कूट के भर गए दिव्यतम। और ये कभी कोई माई का लाल इनको क्षतिग्रस्त नहीं कर पाएगा। जो खाली हृदय, निर्वासनिक, सांसारिक भौतिक कामना शून्य हृदय जो भी यहां आते रहेंगे, वो यहां से पूरी उपासना की संपदा भर भर के ले जाएंगे, पूरा रस भर भर के ले जाएंगे, चकाचक पिएंगे भरपेट। इसे कोई किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं कर पाएगा। ये दिव्यतम परमाणु, चिन्मय परमाणु, रसमय, भक्तिमय, उपासनामय परमाणु आज भी भरे हैं इन प्रेम में और विरह में, अनुराग में, आत्मीयता से भरे दिव्यतम परमाणुओं में। जो रसिक जन यहाँ वास कर रहे हैं, आज भी और हमेशा वास करते रहेंगे, उनको उनके समय में भी भविष्य में वस्तु प्राप्त होती रहेगी। अब देखिए, ये जिनकी वाणी है, लखी जिन लाल की मुस्क्या, थोड़ा सा चिंतन करिए। जिस प्रकार का वर्णन इन्होंने किया है, बिना देखे किया जा सकता है क्या? प्रत्यक्ष लीला का दर्शन करते हुए ये बोल रहे हैं। लाल की मुस्क्या लखी जिन लाल की मुस्क्या लखी जिन लाल की मुस्क्या। इसका मतलब इन्होंने देखी है तभी लेखनी में, और आगे क्या बोले, देखने के बाद क्या स्थिति होती है? तीन ही बिसरी, तीन ही बिसरी वेद विधि
जो नियम मानव जीवन के लिए वेद शास्त्रों में लिखे हैं, वर्णित हैं, महापुरुषों के द्वारा आचरित हैं, सब विदा हो गए, छूट गए। क्या हुआ? जप जोग संयम ध्यान, जप भी छूटा, योग भी छूटा, सारे संयम भी टूटे और ध्यान भी छूटा। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में बैठे और सूत जी से कह रहे हैं कि आप हमें भगवान श्याम सुंदर की मधुर मधुर लीलाएं सुना। जबकि उन 88,000 ऋषियों में से कोई योग का पूर्ण विशेषज्ञ था, कोई ज्ञान का, कोई ध्यान का, कोई समाधि का, कोई चिंतन का, कोई जप का, सबके निष्ठा में वो सिद्ध थे, परम सिद्ध थे सब। लेकिन बिना प्रियतम की मधुर लीलाओं के श्रवण किए बिना वो सारा का सारा मानो सूखे रूखे रेगिस्तान में धूल उड़ रही हो, उसका कोई अर्थ नहीं। मानव जीवन में जब तक रस की वर्षा नहीं होती, जब तक रोम रोम से रस की फुहारें नहीं छूटती, जब तक निकट में आने वाले व्यक्ति, जब तक दूर रहकर चिंतन करने वाले व्यक्ति को हमारे माध्यम से रस की प्राप्ति नहीं होती, भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा के प्रति अपनत्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक काहे की भक्ति, दूर की भक्ति। ये कह रहे, प्रत्यक्ष कह रहे, तीन ही बिसरी वेद विधि, वेद की विधि छूट गई, भूल गए, छूट गई। और क्या छूटा? जप जोग संयम ध्यान, लाल की श्याम की मोसो क्या, लखी जिन्ह श्याम की मोसो क्या, लखी आगे क्या छूटा? और